आज मेरा फाइनल अकाउंट्स का 5th क्लास है, ठीक है। कंसेप्ट 8 होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट बनाए। बैलेंस शीट को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला असेट्स और दूसरा कैपिटल एंड लायबिलिटी। असेट्स में जितने टाइप के असेट्स हैं सारे के सारे किधर आ गए, बैलेंस शीट में एसेट साइड, और इधर कैपिटल एंड लायबिलिटी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, कंसेप्ट 7 पढ़ा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस देखा था। उसमें क्या था, एक साइड इनकम होता था, एक साइड एक्सपेंसेस होते थे। तो इनकम के साइड पूरा इनकम और एक्सपेंस के साइड पूरा एक्सपेंसेस। उसी तरीके से बैलेंस शीट में असेट के साइड सारा असेट्स एंड लेफ्ट साइड क्या है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर ध्यान से देखेंगे तो असेट्स का उल्टा क्या होता था, लायबिलिटी। असेट्स का उल्टा क्या होता था, लायबिलिटी होता था। और असेट्स कौन सा बैलेंस हुआ करता था, डेबिट बैलेंस। और कैपिटल कौन सा बैलेंस हुआ करता था, और लायबिलिटी कौन सा बैलेंस हुआ करता था, क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस असेट साइड और क्रेडिट बैलेंस किधर, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। बट इस तरीके से मेरे को याद नहीं रखना, ठीक है। होता तो ऐसे ही है, बट इस तरीके से हम लोग को याद नहीं रखना, ठीक है। कैपिटल असेट साइड देखो, सारा का सारा एसेट्स है, इधर कोई दिक्कत नहीं आया होगा हम लोग को। हम लोग सब जानते हैं, प्लांट एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है, कैश एसेट्स है। कैश 2 बार तो नहीं है, नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब क्या है, हमारा असेट्स है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है, असेट्स है। इधर भी लेफ्ट साइड में अगर नीचे से चले तो प्रोविजंस हमारा लायबिलिटी है, एडवांस इनकम लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, और रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व और कैपिटल दोनों किसका पार्ट है, ओनर का पार्ट है, ठीक है। अब कैपिटल में क्या किया ना, प्रॉफिट किसको मिलता था, ओनर को। तो हमने क्या जोड़ दिया जाकर के, सीधा कैपिटल में जोड़ दिया। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही किया करते थे कि प्रॉफिट होता था तो कहाँ जोड़ देते थे, सीधा हम लोग कैपिटल में, और ड्राइंग्स होता था तो कहाँ से घटाते थे, कैपिटल से घटाते। सेम चीज अकाउंटिंग इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी किया। अदरवाइज एवरीथिंग इज मतलब लाइक सिंपल कि एसेट साइड एसेट डाल दिए, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी डाल दिए, और लायबिलिटी साइड कैपिटल भी हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब चलते हैं, अभी तक कोई प्रेशर नहीं लेना है, आराम से समझना है। अभी तक हम लोग यहाँ तक हमारा अकाउंट्स का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को परेशान कर रहे थे कि बताओ पहचानना क्या है। कुछ होती थी एक्टिविटी, बिजनेस में एक्टिविटी होता था, हम बोलते थे पहचानो इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन कौन है, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन है तो आगे बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। ट्रांजेक्शन क्या किया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं हुआ तो सीधा अकाउंटेंट बोला ये सब मेरे काम का चीज नहीं है, साइड करो, ठीक है। ट्रांजेक्शन हो गया तो अकाउंटेंट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा उसको। कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल किया। जैसे ही जर्नल किया, कोई अकाउंट डेबिट किया होगा, कोई अकाउंट क्रेडिट किया होगा। हमने क्या रिकॉर्ड किया, जर्नल रिकॉर्ड किया। तो कोई अकाउंट डेबिट किए होंगे, कोई अकाउंट क्रेडिट किए होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा सेम था कि जितना से डेबिट करते थे उतना से ही क्रेडिट करते थे। कोई आज तक ऐसे जर्नल हमने सीखा कि सिर्फ डेबिट किए सर, उसमें क्रेडिट हो भी नहीं किया। ऐसा कोई जर्नल हमने नहीं देखा जिसमें सिर्फ डेबिट किया, हमने क्रेडिट किया ही नहीं। जो भी डेबिट किया हमने डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया। मतलब जितना बैलेंस हमेशा जितना डेबिट का रहेगा उतना क्या होगा, क्रेडिट करेगा। इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमेशा मैच होता है, ठीक है। जर्नल के बाद हमने क्या किया, जर्नल किया तो सारे अकाउंट्स को हम लोग एक जगह जर्नलाइज कर लिए। अब उसको एक एक जगह हमने पोस्टिंग करना स्टार्ट किया। हमने क्या किया, पोस्ट किया कि जिसका कैश है तो सारा का एक जगह लेकर के आओ, परचेज है तो सारा परचेज एक जगह लेके आओ, सेल्स है तो सारा सेल्स एक जगह लेकर के आओ। हमने क्या करा, लेजर करा, ठीक है। हमने सारे अकाउंट का क्या करा, लेजर करा। और लेजर के बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस। यहां तक आपका कमांड था, यहां तक आपका क्या था, कमांड था। ट्रायल बैलेंस आपने बनाया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या हुआ करता था, ट्रायल बैलेंस क्या हुआ करता था, सारे लेजर्स का समरी हुआ करता था। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या था, जितने भी हमने लेजर्स अकाउंट बनाए उनके समरी है कि कौन सा लेजर 1 से लेकर के 10 तक, अगर 10 लेजर है तो सबका नाम लिख दिया, किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस हमने डाल दिया, ठीक है। बहुत सिंपल हुआ करता था ट्रायल बैलेंस। तो याद कर, जब भी ट्रायल बैलेंस बनता था तो डेबिट साइड ऑफ ऑल द बैलेंसेस, ऑल द लेजर बैलेंसेस प्लस इक्वल्स टू क्रेडिट साइड ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस।
डेबिट बैलेंस वाले सारे लेजर्स का इक्वल और क्रेडिट बैलेंस वाले सारे लेजर्स का इक्वल बराबर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जब हमने जर्नल ही करना स्टार्ट किया था तो जितना डेबिट करा था उतना ही क्रेडिट करा था, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सब मैच ही करेगा, इक्वल ही आएगा। तब ट्रायल बैलेंस हम लोग आ गए, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आ गए, ठीक है। हमारा फाइनल अकाउंट्स कब से स्टार्ट होगा? ट्रायल बैलेंस से। अगर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, इट इज व्हाट, अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में क्या रिकॉर्ड करता है? लेजर के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करता है। कोई पूछेगा अब चलो छोड़ो, ट्रायल बैलेंस में मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस और या क्रेडिट बैलेंस, दो ही बैलेंस आ सकता है लेजर का, या तो लेजर का डेबिट बैलेंस होगा या लेजर का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। बीच बीच वाला भी कुछ हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है कुछ, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्या क्या हो सकता है? सर डेबिट बैलेंस होगा तो सबसे पहले हो सकता है क्या, असेट्स। डेबिट बैलेंस होगा सबसे पहले क्या हो सकता है? अब हम जब डेबिट बैलेंस बात कर रहे हैं तो वो सारे लेजर्स के बारे में सोचना है जिनके डेबिट बैलेंसेस आते हैं। तो कौन से लेजर्स के डेबिट बैलेंस आते हैं? कौन से लेजर्स के डेबिट बैलेंस आते हैं? असेट्स के, असेट का डेबिट बैलेंस आते हैं ना। दूसरा किन के आते हैं डेबिट बैलेंस? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या लॉसेस, ठीक है। तीसरा क्या है? ड्राइंग्स। अगर यहां से समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ना, तो वहां से समझिए। डेबिट आइटम में कौन कौन आइटम हुआ करता था? एसेट्स और डेटर्स, तो दोनों को एक में मर्ज कर लिया, एसेट्स। और क्या हुआ करता था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और एक क्या हुआ करता था? ड्राइंग्स। इसके अलावा तो नहीं कुछ हुआ करता था। उसी को हम लोग समराइज किए तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस या ड्राइंग्स, ये तीन चीज हो सकता था। डेबिट बैलेंस में इतने ही आइटम थे ना। और क्रेडिट बैलेंस में कौन कौन से आइटम थे? एक सेकेंड, धीरे धीरे। क्रेडिट बैलेंस में कौन कौन से आइटम थे? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बाद इनकम, इनकम, इनकम को ब्रैकेट स्लैश देकर गेन भी लिख देते हैं, इनकम या गेन जो भी होगा। और उसके बाद एक और क्या था? कैपिटल, ठीक है। समराइज होकर के तीन बन गया। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस आएंगे वो इसी 6 में से होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इनकम, गेन, रेवेन्यू सब एक ही में कंसीडर कर लो। लो इसमें यहाँ रेवेन्यू भी लिख दिया, ठीक है। यही 6 में आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता क्या क्या है? ट्रायल बैलेंस के बाद तीन चीजें बनती हैं, ठीक है, छूट गया। ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने ये चीज सीखा है कि तीन चीजें बनती है। क्या क्या बनती है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब या क्या बनेगा ही, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनता है? बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनता है, ये तीन चीज बनता है हमारा। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये मेरे को पता है। और ट्रायल बैलेंस में मेरा कौन सा बैलेंस है? या तो डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस या ड्राइंग्स, लायबिलिटी, इनकम, गेन, रेवेन्यू और कैपिटल। अब ट्रायल बैलेंस, अब ये को देखो, एक बात बताओ मेरे को, जर्नल का फिगर कहां जाया करता था? लेजर। लेजर का फिगर कहां जाया करता था? ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस का फिगर है तो वो भी कहीं जाएगा, कहां जाएगा मेरे को नहीं पता सर, लेकिन कहीं ना कहीं जाएगा। अब यहाँ पर तीन रूट आता है। अभी तक वहां से देखो सिर्फ एक लाइन चल रहा था, वन वे चल रहा था, है ना। एक्टिविटी से ट्रांजेक्शन पहुंचे, ट्रांजेक्शन से जर्नल पहुंचे, जर्नल से लेजर पहुंचे, लेजर से ट्रायल बैलेंस पहुंचे। अब यहाँ से तीन रूट निकला, ऐसे तीन रूट निकला, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मतलब ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेज हैं
तीनों में से किसी एक के जगह जाना है, किसी ना किसी एक में जाएगा, ठीक है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैलेंस आया वो दो जगह जाएगा? ऐसा है कि यहाँ से बोले कि हम एक पैर इस रोड में ले जाएंगे, एक पैर दूसरे रोड में ले जाएंगे, ऐसे पॉसिबल है? दो रूट में एक बार में गाड़ी जा सकता है? एक बार में एक रूट में ही गाड़ी जाएगा, इतना तो क्लियर है, नहीं तो पैर ही फट जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है कि एक पैर इस रूट में जा रहा है, एक पैर दूसरे रूट में जा रहा है? नहीं, दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, तीनों में से हमें वो क्या सिलेक्ट करना है? एक सिलेक्ट करना है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा है मतलब कितने जगह जाएगा? एक जगह ही जाएगा, एक से आगे नहीं जाएगा। लेजर भी करते थे तो डेबिट वाला एक ही जगह ले जाते थे ना, पोस्टिंग करते थे कि यहाँ भी पोस्टिंग कर दी, वहां भी पोस्टिंग कर दी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए हैं, और ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को मेरे को एक जगह लेके जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक बात बताओ, एसेट्स को हम लोग कहाँ लेके जाएं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बैलेंस शीट? तुम ही लोग बताएगा कहाँ? बैलेंस शीट। एग्री? चलो एसेट्स में लिख देते हैं डैश करके बैलेंस शीट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब है हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसको ही बैलेंस शीट लेके चल जाते हैं? नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है तुम लोग को? बैलेंस शीट ले जा रहे हैं, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस वहां भी ले जाते हैं, क्या दिक्कत है? इसके लिए एक दूसरा अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ कुछ एक्सपेंसेस जाते थे, अगर एक्सपेंसेस में फिर चेक करेंगे, वो आपको चेक करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर सिर्फ एक्सपेंसेस देखें तो और लिख बोल देते हैं, क्या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दोनों में जाएगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक ही जगह जाएगा, तो और लिखना पड़ेगा बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम लोग क्या देखें कि एक्सपेंसेस और लॉसेस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अब इसके बाद एक स्टेप और आप लोग को बताना है यहाँ के बाद कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा? एक्सपेंसेस साइड जाएगा। एक्सपेंसेस किधर है? लेफ्ट साइड, डेबिट साइड बोले तो एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? कौन सी साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो लिख देते हैं हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे डेबिट साइड, डेबिट साइड, ठीक है। ड्रॉइंग्स को अभी हम छोड़ते हैं, अब क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे, बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम लोग बोलते हैं तो बैलेंस शीट। कौन सा साइड ब्रैकेट में बताओ? बैलेंस शीट में बताए थे क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं होता है, हम बताए थे कि ऐसा है, लेकिन ऐसे सोचना नहीं है कि कौन सा साइड हुआ? इक्विटी एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। इसको बोलेंगे कैपिटल एंड, ये आप मन में सोच सकते हो लेकिन गलती से भी जुबान पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। कि बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होता है भाई, बैलेंस शीट में ऐसा चीज नहीं होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब इनकम एंड रेवेन्यू कहां जाना चाहिए बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? और कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट। किस साइड? कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। नाम क्या है साइड का? कैपिटल एंड लायबिलिटी, ठीक है। यहां तक डन। एक चीज छूट गया ना, ड्राइंग्स। ये कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में? कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाएगा। जनरली डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड जाना चाहिए था,
जनरली ये डेबिट बैलेंस है ना ड्राइंग्स का, लॉजिकली तो एसेट साइड जाना चाहिए था, लेकिन ड्राइंग्स किसका हिस्सा होता है? ओनर लेता है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर देते कहाँ? कैपिटल में। या तो एसेट साइड में प्लस में दिखाओ, या तो एसेट साइड में प्लस में दिखाओ। तो एसेट साइड नहीं दिखाने के हम लोग यहाँ दिखाना चाहते हैं, किधर? कैपिटल साइड दिखाना चाहते हैं, तो किस में दिखाना पड़ेगा? माइनस में दिखाना पड़ेगा, है ना? कोई चीज दोनों साइड बराबर है, तो इधर से चीज इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस में दिखाएंगे। तो इसको लिख दो, कहाँ गया ये बैलेंस शीट, इसको ब्रैकेट में लिख लो, डिडक्टेड फ्रॉम, कहां से डिडक्ट होगा? कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। असेट्स वाली में ब्रैकेट में लिखना भूल गया, क्या लिख दें? एसेट साइड, ठीक है, एसेट साइड। ये 5 आइटम था, 5 आइटम में एक ही आइटम में थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लगा होगा, वो लगा होगा वो ड्राइंग्स में, ठीक है, अदरवाइज सब सेम है। अभी क्वेश्चन करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आया? नहीं, यहां तक एकदम बिल्कुल क्लीन है। अब चलो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से करके देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे बुक में। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दामोदर प्रसाद, किनका? दामोदर प्रसाद का, एज एट 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का क्या दिया हुआ है मुझे? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। 31 मार्च 20 का मेरे को क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। किसका? दामोदर प्रसाद का। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस, चूंकि ट्रायल बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा? मैच करेगा, बराबर है भी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हम लोग क्या सीखे हैं? ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर्स हो, कितने जगह जाएगा? यहां से कितने जगह जाएगा? यहां से एक जगह ही जाएगा, एक बार ही पोस्टिंग करेंगे ना यहां से। वो कहां कहां जा सकता है? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, बैलेंस शीट, तीन ही चीज मेरे को बनाना है। सर क्या लिखा हुआ अंदर एक बार पढ़ तो लीजिए, बाद में पढ़ेंगे। बनाना क्या क्या है मेरे को पता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फॉर्मेट पता है? बनाओ फटाक से, हम भी बना लेते हैं, देखते हैं कौन पहले बनाता है। चलो मेरा तो बन गया, हम लोग का ही बन गया।
हो गया सबका? ये क्या था मेरा? फर्स्ट था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट क्या मेरा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंड होने पे ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बना रहे हैं? तो कौन सा ईयर एंड हो रहा है क्वेश्चन में? 31 मार्च 2020। तो नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। अगर एग्जाम में सर नहीं दिया हुआ है कौन सा ईयर एंड होने पे बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे और यहाँ पे एक स्लैश मार के छोड़ देंगे कि मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो सर क्या एग्जाम में इतना लिखना इंपॉर्टेंट है फॉर द ईयर एंडेड? यस, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप लोग इतना जाने, ठीक है। अमाउंट तो रहेगा ही। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? पार्टिकुलर्स। और फिर इधर क्या होगा? पार्टिकुलर्स। फिर क्या हम लोग बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही भी कब होगा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। इधर देखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा? बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2020, इधर लिखेंगे असेट्स, इधर क्या लिखेंगे? कैपिटल एंड लायबिलिटी। यहां तक डन है सबका? थोड़ा सा बैक आकर के रिवाइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या बैलेंस हो सकता था हमारा? आइदर डेबिट और क्रेडिट। या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो फिर क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं सर? इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, लास्ट वाले लाइक में बात कर रहे हैं। ये चीज याद रहेगा, याद तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता ही है, हमने नहीं आपने लिखवाया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट है। या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस में या तो असेट्स होगा या तो एक्सपेंस और लॉसेस होगा या तो ड्राइंग। असेट्स होगा तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड। एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट या डेबिट? डेबिट साइड। फाइन, ऐसे भी डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड ही जाना चाहिए था। और क्या बचा लास्ट? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? असेट साइड जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एसेट साइड से हटा करके लायबिलिटी साइड दिखा रहे हैं तो प्लस में रहेगा कि माइनस हो जाएगा? फिगर हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे तो एक आरएचएस से एलएचएस में जाते थे तो प्लस से क्या हो जाता था? माइनस। सेम थिंग इज अप्लाइंग हियर, ओके। हम लोग डेबिट बैलेंस का यूज क्रेडिट बैलेंस में कर रहे हैं तो क्या कैसे करेंगे? उसको माइनस करके करेंगे, ठीक है। और माइनस कहां से करेंगे? कैपिटल से करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स कौन किया करता है? ओनर। ओनर का अकाउंट कौन है? कैपिटल। दैट इज वाई हम लोग कहां से एडजस्ट कर रहे हैं? कैपिटल से कर रहे हैं। क्रेडिट साइड में फिर से तीन चीज, या तो लायबिलिटी, लायबिलिटी आएगा तो कहां से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में। असेट साइड जाएगा क्या? लायबिलिटी साइड जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनकम, रेवेन्यू, गेन, कुछ भी बोल लो, सब कहां जाना है? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो कौन से? एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड जाएगा। फाइन। और लास्ट क्या बचा? कैपिटल। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। आपको पता है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब यहां से सर हम लोग को क्या करना है? यहां से अब कुछ करना ही नहीं है। अगर इतना पता है, आप लोग को आंसर आता है, आप लोग बना लेंगे, हम छोड़ देंगे तब भी आप लोग बना लेंगे, बट हम लोग साथ में ही करेंगे, ठीक है। अब हमें करना है ट्रायल बैलेंस से एक एक आइटम उठाना है
एक एक आइटम, ठीक है, और उसको कहाँ कहाँ जाना है देखते जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड से चलते हैं, क्रेडिट बैलेंस से। फाइन। सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारा? इनकम है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट होता तो कहाँ लेके जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ये मेरा डायरेक्ट डिस्काउंट रिसीव्ड डायरेक्ट इनकम होता तो हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट है तो कहाँ लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो कहाँ थे हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट किए थे, ठीक है। चेक किए थे डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है हमारे लिए। 6 आइटम में हो सकता है, और 6 आइटम नहीं। अब चीजों को सिंप्लीफाई करिए। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो 3 ही आइटम हो सकते हैं, या तो इनकम होगा, ठीक है, या तो लायबिलिटी, या तो कैपिटल। तो किसके टाइप का लग रहा है? कैपिटल टाइप का तो नहीं लग रहा है मेरे को डिस्काउंट, लायबिलिटी टाइप का भी नहीं लग रहा है डिस्काउंट। क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम है तो फाइंड आउट कि इनकम डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या मेरे को ये बहुत डिटेल में बताने का जरूरत है कि हमने बता दिया वहीं से आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलो हम लोग लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है। मेरे को क्या लिखना है? डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस में ना ऊपर से एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, एक लाइन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो कंसेप्ट आएगी ना यहाँ पे, तो एक लाइन छोड़ देना है, आगे चलना है, दूसरे लाइन से लिखना है। मैंने दूसरे लाइन में लिखा क्या? बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट साइड में बाई करके लिखते हैं ना, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 700 750। डन। अब ट्रायल बैलेंस में जितने भी फिगर्स हैं, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने नोट कर लिया कि कहां ले जाना है फाइनल अकाउंट में? तो क्या डिस्काउंट रिसीव्ड का अब आगे कभी भी काम आ सकता है इस क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस से फिगर सिर्फ एक जगह जाने वाली है। उसके बाद क्या इस डिस्काउंट रिसीव्ड का कभी भी मेरे को काम आने वाला है? तो इसको मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। कुछ याद तो रहे कि मैंने टिक कर लिया, मतलब इसका मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। अब आओ सेकंड, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न। ये क्या है? परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या मेरा इनकम है? इनकम नहीं है, एक्सपेंस का रिवर्सल है। कुछ कुछ चीजें होगी जो परचेज का उल्टा होगा, कॉन्ट्रा है। ये क्या है? परचेज का कॉन्ट्रा है। तो ये कहां जाके घट जाएगा मेरा? ट्रेड अकाउंट में जाकर किससे घटेगा? परचेज से, ठीक है, कंट्रोल में है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिखा है, फर्स्ट लाइन छोड़ देते हैं हम किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक के लिए। फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं? टू परचेजेस। मेरे को पता है ना कि ओपनिंग स्टॉक आएगा ही कहीं ना कहीं। परचेजेज अभी नहीं मेरे को पता है, और लेस क्या लिख देते हैं इसमें? रिटर्न आउटवर्ड्स। कितना कितने बताओ? 2600 ब्रैकेट में लिख दिया 2600। जब परचेज लिखेंगे तो नीट करके हम लोग क्या करेंगे? टोटल में लिख देंगे। क्या मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स का काम कर लिया? क्या इसको फिर से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कभी भी? इसको भी टिक कर देते हैं कि इसका काम मेरा क्या हो गया? हो चुका है। सेल्स 98650, ये क्या है? मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू कहां जाएगा? डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है? डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखे हमने इसको? बाई सेल्स। बाई सेल्स कितना है? 98650। सेल्स का काम कंप्लीट हो गया। सब लोग मेरे साथ ही करते रहेगा, ये नहीं कि सर को होने देते हैं फिर हम लोग लिखेंगे। अच्छा, माइनस करना होगा, सही बताया वो सर। हो सकता है सेल्स रिटर्न रहे, अंदर में लिखिए 98650। अब ठीक है,
हो सकता है बोल रहा है कि बंदा क्या हो सकता है सर सेल्स रिटर्न आगे आपको मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो अंदर लिख देते हैं। चलो मिलेगा, मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। सेल्स का काम कंप्लीट कर लिया, इसको ही मैंने कर दिया टिक। उसके बाद क्या है बीपी। बीपी बोले तो दारू नहीं है, बीपी होता है ना दारू, ब्लेंडर स्प्राइट, वो नहीं है। ये क्या है बीपी बोले तो बिल्स पेबल, ये है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ जाता है, लाइबिलिटी जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट ओपन करो, बैलेंस शीट खोलें, यहां लिखा मैंने क्या बिल्स पेबल। कितना है, कितना है बताओ 3000। अब जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से स्कूल में पता नहीं क्यों नहीं बताया जाता है। स्कूल में क्या करवाएंगे, आपसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनवाएंगे, फिर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि अब बैलेंस शीट बनाओ। तो एक ही क्वेश्चन को मेरे को कितने बार पढ़ना पड़ेगा, बट रिक्वायरमेंट है क्या, मेरे को पता है कि एक एक करके लिखते हैं, जहां जहां बोलेगा वहां वहां लिखते चले जाएंगे। कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या इसमें, कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। बिल्स पेबल क्या बोला, मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ डालना है, बैलेंस शीट में डालना है, डन। उसके बाद आगे चलते हैं, बताओ क्रेडिटर्स क्या है, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स क्या है, सेंट्री क्रेडिटर्स क्या होता है मेरा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहाँ जाता है बैलेंस शीट में, लिख लो लाइबिलिटी, क्रेडिटर लिख लो 5600, $5600। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, ये क्या है, क्रेडिटर्स फॉर रेंट ये क्या है, लाइबिलिटी है। कहां लिखेंगे, लिखो क्रेडिटर्स फॉर रेंट, कितना 500। इसके बाद चलो देखते हैं क्या है, कैपिटल, कैपिटल कहाँ आता है, ये सब ठीक कर लेते हैं कि सबका काम हो गया। कैपिटल कितना है 40,000, कहाँ आना है बैलेंस शीट में आना है। चलो लिखते हैं कैपिटल, कितना 40,000। इनसाइड कॉलम में लिखते हैं, क्यों, इसमें प्लस माइनस कुछ कुछ होते रहता है, मैंने अंदर में लिखा 40,000। आगे चलते हैं, अब क्या है कैपिटल के बाद, लोन फ्रॉम एक्स कितना 10,000, किसी से हमने लोन लिया, क्या है मेरे लिए लाइबिलिटी, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में लिख दो। कैपिटल के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आएगी। लोन फ्रॉम एक्स कितना 10,000, डन। चलो ये मैंने लेफ्ट राइट साइड वाला, अच्छा एक बचा हुआ है कमीशन, क्या है मेरे लिए क्रेडिट साइड में लिखा था कमीशन, तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ तो क्या है कमीशन एक्सपेंस हो सकता है, क्रेडिट साइड है तो 3 ही चीज होगा, या तो लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल। तो किस टाइप का लग रहा है कमीशन, इनकम टाइप का लग रहा है। तो इनकम का ये एक बात बताओ फिर से कि डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, किस साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जाता है। चलो लिख देते हैं बाई कमीशन, कितना है 1200, 1200। चलो हो गया, मैंने इसको भी टिक कर दिया। टिक क्यों कर रहे हैं सर, कि गलती से दोबारा ना लिख दें, जिसे दोबारा लिख देंगे तो मेरा रूल ही टूट जाएगा। रूल क्या है कि ट्रायल बैलेंस से कितने जगह पोस्टिंग होनी चाहिए, एक जगह। मैंने टिक नहीं किया और फिर से मैंने इसको लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये हो गया हमारे साथ गलत। हम लोग कमीशन इनकम तक कंप्लीट कर लिए थे। ये कमीशन इनकम क्या था हमारा, इनडायरेक्ट इनकम था, इसलिए कहा गया था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में गया था, ठीक है। क्रेडिट आइटम सारा डन। अब आए हम लोग डेबिट आइटम। डेबिट आइटम क्या, स्टॉक कौन सी डेट का है, 1 अप्रैल 2019। हम लोग
फाइनल अकाउंट कौन से डेट पे बना रहे हैं? 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और स्टॉक किस फिगर का, कौन से डेट का बताया है? 1/4/19। इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक है। 1/4/19 से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो 1/4/19 का जो स्टॉक है ये क्या है? मेरा ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है? मेरा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या क्या लिखेंगे हम लोग? टू ओपनिंग स्टॉक। कितना? 10,000। आगे चलो। उसके बाद क्या है? परचेजेज 58,000। कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 58,000। अब तो इसमें कुछ नहीं एडजस्ट होगा, तो बाहर कॉलम में लिख देते हैं फिगर 55,400, 55,400। उसके बाद क्या है? वेजेस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस 47,100, वेजेस 4700। ठीक है। उसके बाद क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स बोले तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अगर हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं तो डेबिट आइटम है प्लस में लिखते हैं। इसको कहाँ ले जाना है? इधर ले जाना है, तो क्या किस चीज में लिखेंगे? माइनस। एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिगर्स अपना। ठीक है, चेंज कर लेगा। क्या लिखे? लेस सेल्स रिटर्न कितना? 3,520 माइनस में लिख देते हैं। बताओ कितना आया फिगर फाइनल? 95130। ऐसे बोलो तो जो इजी समझ में आता है। कैरेज ऑन परचेज। परचेज पे जो भाड़ा लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कौन बोला इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट। कितना? 2360। कैरेज कितना? 2360, 2360। उसके बाद क्या है? कमीशन ऑन सेल्स। ये बताओ, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स हम लोग किए तो किसी को मेरे को कमीशन देना पड़ा। सपोज मेरा एक दुकान था, मुस्कान एक ग्राहक लेके आई। ठीक है, बोले कि सर इसका काटिए और मेरे को दीजिएगा। तो कहीं ठीक है, उसको 10,000 का बिल पकड़ाए और मुस्कान सामने आ गई, सर मेरा कट। तो इसको 500 रुपये पकड़ा है, किस चीज़ का? कमीशन का पड़ा है। तो ये जो मैंने इसको 500 रुपये दिया, ये मेरे लिए खर्च तो था, लेकिन डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? इनडायरेक्ट था। क्या इसको जो मैंने पैसा दिया, क्या मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो आया? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो वो नहीं आया, तो क्या कहलाएगा वो? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जैसे ही इनडायरेक्ट हो गया, कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखे? कमीशन ऑन सेल्स 710। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। एक लाइन छोड़ना है पीएल में। कैरेज था वो, मैंने गलत पढ़ लिया। तो कमीशन कैरेज है, तो कैरेज ऑन सेल तो हमेशा इनडायरेक्ट हो गई। तो तुम लोग को पहले ना बताना चाहिए था। ये कैरेज क्या कहलाएगा फिर? अगर कैरेज है तो कैरेज ये हो गया, कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है। पिछला वाला कैरेज क्या था? इनवर्ड्स। मुझे लगा कमीशन लिखा हुआ है, देख लेते फिर से। अच्छा ये कैरेज था। ठीक है, तो कैरेज ऑन सेल्स क्या होगा हमारा? कैरेज आउटवर्ड्स क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4800। इतना ही है ना? कितना है? 710। कैसे हो रहा है यार? ऐसे कैसे चेंज हो रहा है? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिखे? क्या लिखे बताओ? ऑफिस सैलरी 4800। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2400। उसके बाद कैश। कैश क्या है मेरा? एसेट है। एसेट को भी हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ले जाएं?
कहाँ लेके जाना होगा? बैलेंस शीट में 1100, कहाँ किस साइड लिखे? एसेट साइड में। क्या लिख दे? कैश 1100। क्या आपको ऐसा रिक्वायरमेंट लग रहा है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए, फिर बैलेंस शीट ही बनेगा? ऐसे ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तीनों अलग अलग अकाउंट है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद बैंक बैलेंस, ये क्या है हमारा? एसेट। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। क्या लिखे? कितना? 7820। 7820 क्या लिखते हैं यहाँ पे? बैंक बैलेंस। ठीक है। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है? मेरा लॉस है। ठीक है। लॉस कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 600। चलो आगे चलें। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 640। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है ये? हमारा एसेट है। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो। कितना? 20,000। उसके बाद स्कूटर। स्कूटर क्या है? एसेट। कितने का? 6600। एसेट्स हैं, तो एसेट्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। 6600। ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो, स्कूटर रिपेयर। रिपेयर मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्कूटर रिपेयर। कितना? 850। इसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल। क्या है मेरे लिए? असेट्स है। पहले तो डेबिट साइड में लायबिलिटी आ ही नहीं सकता। असेट्स है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। 3500 बिल्स रिसीवेबल। कितना? 3500। उसके बाद क्या है? कमीशन। कितने का? 1800। कमीशन 1800 क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है 1800। डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा। कितना? 1800। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। क्या है हमारे लिए? एसेट। एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। 25,400। $25,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। हमने किसी से लोन लिया होगा और उसका इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1500। एक और बच गया लास्ट। क्या? ड्राइंग्स। है तो ये डेबिट साइड, लेकिन किधर जाएगा? कैपिटल से एडजस्ट होकर के जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल में क्या करते हैं? लेस ड्राइंग्स। लेस ड्राइंग्स। कितना? 6000। अभी कैपिटल में और भी चीजें आएगी, इसलिए अभी इसको ओपन ही रहने देते हैं। क्या मैंने ट्रायल बैलेंस का सारा काम कंप्लीट कर लिया?
कितनी जगह पोस्टिंग होनी थी? एक जगह ही पोस्टिंग कर लिया। अब कुछ और फिगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, कुछ फिगर और दिया हुआ है, वो कहाँ दिया गया है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है कुछ फिगर्स। क्या लिखा हुआ पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या? प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हम लोग क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनाना था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है कि स्टॉक है 31st March 2020 वॉज 22,000। ठीक है, सबको लग रहा है ट्रेडिंग अकाउंट सब, क्योंकि पता है, क्योंकि सब रटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देयर इज वन कंसेप्ट। अभी तक हमने क्या सिखाया आपको? एक ही रूल मैंने सिखाया आपको। रूल क्या था? थोड़ा सा नीचे जाते हैं। रूल ऐसा था कि ट्रायल बैलेंस मेरा बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पे जितने भी आइटम है उनको कितनी जगह प्लेस करना है? एक जगह प्लेस करना है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अगर उसका एंट्री हम लोग किए हुए होते तो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता। ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है, इसका मतलब क्या है? लॉजिक लगाओ। एनीथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब मैंने उसका जर्नल नहीं किया है। नहीं, ये मतलब हुआ ना, मैंने उसका जर्नल नहीं किया है, तो अब वो रिकॉर्ड होगा तो उसका डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड होगा ना। जो चीज ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्डेड है ना, तभी तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बराबर चल रहा है। लेकिन कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस में ही नहीं आया है, इसका मतलब उसका जर्नल एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे तो दोनों चीज का एंट्री होगा ना, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। सपोज ट्रेडिंग, अब क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई चीज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, आउटसाइड लिख लो, ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है जो लिख रहे हैं। मैंने आपको लग रहा है ये तो सब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन लिख लिया करो। रूल ये था कि ट्रायल बैलेंस में कोई चीज अवेलेबल है तो कितने जगह जाएगा? एक जगह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रायल बैलेंस में नहीं है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन नॉट येट रिकॉर्डेड, नॉट येट रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए हम लोग कि नहीं रिकॉर्ड किए? नहीं रिकॉर्ड किए। तो अब क्या करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड डायरेक्टली इन फाइनल अकाउंट। अब बताओ, कोई चीज को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए तो क्या हम ऐसा किए कि अभी तक जितना बनाए सब काट देते हैं, अब फिर से जर्नल स्टार्ट करते हैं, फिर से लेजर बनाएंगे, फिर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते क्या? अब सर जहां तक हो गया है सर वहां तक रहने दीजिए, यहीं से कुछ जुगाड़ बैठाइए। ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी करेंगे कि जर्नल ही फाड़ देंगे, ट्रायल बैलेंस सब काट देंगे, अभी तक जो बनाए सब काट उठ देंगे कि यार किस्मत खराब है, लास्ट में फिर से क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सब गड़बड़ हो गया। अब जो करना है सर यहीं से कीजिए, यहाँ तक जो बना हुआ है इसको तुम लोग नहीं काटने वाले, है ना। मेहनत से लिखे हैं, पूछ पूछ के तुम लोग से, यहाँ तक जो लिखे हैं सर ये नहीं काटेंगे। अब जो करना है यहीं से कीजिए। तो एक बात बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास कर दें तो कैसे करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है ना, रिकॉर्ड करना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है? असेट। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स को रिकॉर्ड करना है तो असेट को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? असेट्स को मेरे को बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा तो एसेट्स बढ़ेगा ना। एसेट्स को मेरे को बढ़ाना है तो एसेट्स को डेबिट करें या क्रेडिट? सर एक काम कीजिए, एसेट्स को डेबिट कीजिए। एसेट्स का नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या कीजिए? डेबिट कीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कितने से क्लोजिंग स्टॉक है? कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? 22, 22,000। 22,000 का मेरा सर क्लोजिंग स्टॉक है।
22,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। एसेट तो क्रिएट हो गया। ऐसा करें कि डेबिट साइड लिख के छोड़ देते हैं, चलो क्रेडिट भी होगा, जब जब डेबिट होगा तब तक इस दुनिया में क्रेडिट हुआ है, आज तक हुआ है ना, आज भी होगा। तो 2 याद करो, जर्नल क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने का जर्नल क्या हुआ करता था, याद है, जर्नल चैप्टर किए हैं हम लोग, उसमें रिकॉर्ड किए क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक तो डेबिट होगा। एक हमने जर्नल में सीखा था, स्लाइड्स ओपन कर ले क्या, जर्नल वाला ओपन कर लेते हैं, चलो ना, मेरे पास तो सब कुछ है, चलो फास्ट एकदम जल्दी से। ये रहा जर्नल, जर्नल अकाउंट्स। तुरंत पहुंच जाएंगे, इतना समय थोड़ी लगेगा मेरे को। याद है सब, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, इसमें क्या करते थे हम लोग, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, विड्रॉवल ऑफ गुड्स, एडवर्टीजमेंट और क्लोजिंग स्टॉक। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे रे, नहीं पढ़ाए थे, यहीं के लिए छोड़ दिए थे क्या, चलो यहीं के लिए छोड़ दिए होंगे। जनरली क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेज। टू क्या होता है, परचेजेज, कितना, 22,000। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस, लिखो, हम चाह रहे हैं कि तुम लोग लिखो। क्लोजिंग ऑफ डेबिट टू परचेजेस, ये जर्नल एंट्री इसका होता था। लेकिन एक बात बताओ कि परचेजेस जर्नल का, तो परचेजेस से रिलेटेड सारे जर्नल हम लोग कर चुके होंगे। कहाँ पे, ये स्लाइड्स कहाँ था, यहाँ था। जर्नल से रिलेटेड सारे जर्नल हम लोग कर चुके हैं, तो परचेज का भी जर्नल कर लिए होंगे, है ना। परचेज का जर्नल हमने कर लिया है, परचेज का हम लोग लेजर भी बना लिए होंगे, इसलिए परचेज दिख रहा है कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से भी परचेज हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हैं। सर परचेज अब कहाँ से लाएं, परचेज तो खत्म हो गया ना, परचेज खत्म। परचेज तो सारे हम लोग कहाँ डाल दिए, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिए सर। अब परचेज दिख ही नहीं रहा है, परचेज नहीं है, तो अब क्या परचेज को हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो अब परचेज, क्लोजिंग स्टॉक तो होता था क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेज, लेकिन ये बात अब मेरे को लग रहा है कि सर परचेजेज तो ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुके हैं, अब परचेजेज के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है। तो परचेज को जहाँ डाले हैं ना, वो इसमें चेंज कर देंगे। परचेज अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, जर्नल एंट्री क्या हुआ, परचेज क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्यों कटवाए, याद रहेगा, कटवाने का भी रीजन है कि आपको क्या रहेगा, ये चीजें याद रहेगी। तो जर्नल क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेज, हाँ, टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया और टू ट्रेडिंग अकाउंट को। जब हम लोग जर्नल किया करते हैं, तो जर्नल से लेजर से ट्रायल बैलेंस किया, तो जर्नल में हम लोग क्या करते थे, किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट एस्पेक्ट पे भी रिकॉर्ड करते थे और क्रेडिट एस्पेक्ट पे भी रिकॉर्ड करते थे। तो जर्नल से ही हम लोग 2 बार रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते थे, और ट्रायल बैलेंस में दोनों अलग अलग दिखने लगता था, डेबिट बैलेंस अलग और क्रेडिट बैलेंस अलग। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग अलग अलग किए हैं, नहीं। तो एनीथिंग विच इज नॉट इन ट्रायल बैलेंस, दैट इज एनीथिंग विच इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ये जो जर्नल एंट्री है, ये ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट है कि नहीं है, नहीं है। इफेक्ट नहीं है तो क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्डेड है, नहीं है रिकॉर्डेड, है ना।
ट्रायल बैलेंस में जब था तो सिर्फ वन प्लेस में हम लोग रिकॉर्ड करते थे, क्यों? क्योंकि डेबिट रिकॉर्ड हो चुका है अलग और क्रेडिट अलग रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये जो जर्नल एंट्री है ये ट्रायल बैलेंस में है, ये जर्नल एंट्री तो ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं। अब इसको रिकॉर्ड करना है डायरेक्टली कहाँ? फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा डेबिट हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही मेरा एसेट बोलेंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट में क्या बोल करके? क्लोजिंग स्टॉक कितना? 22,000। और सर ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोग बना ही रहे हैं, तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं। तो क्या कर दे रहे हैं हम लोग? पोस्टिंग। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे? 22,000। और किसकी वजह से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो बाई क्या लिखे? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 22,000 रुपए। हो गया? यहां तक कंप्लीट करो। ट्रायल बैलेंस को टोटलिंग करो। कौन करेगा? लेफ्ट साइड राइट साइड, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट को टोटलिंग करो। 1,17,130। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? फिर मारेंगे तुम लोग को। कौन सा बैलेंस बोलेंगे इसको? लेजर खत्म हो गया, अभी तक पता ही नहीं चल रहा है डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस आएगा। और क्या लिखेंगे हम लोग? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, ठीक है। कितना? 44,000। 44,670, ठीक है। और जब सीडी हुआ है तो ये कहीं बीडी भी होगा। तुरंत नीचे क्या दिख रहा है मेरे को? किधर लिखे? टू में कि बाई में? बाई क्या लिखे? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर वहां पे लिख सकता है, यहाँ पे लिख सकता था कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिख सकता है कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा भी लिख सकता है। लेकिन सीडी बीडी चलो इजी रखते हैं, काहे के लिए इतना डिफिकल्टी क्रिएट करें। 44,670। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे। चलो बैलेंस करो। 46620 क्रेडिट साइड में ना, 46620 46620, ठीक है। इधर भी उतना ही हो जाएगा, 46620। कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखेंगे? क्या आएगा? प्रॉफिट हुआ या कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट। इसको सीडीबीडी नहीं करेंगे। ये नेट प्रॉफिट किसको मिलता है? ये कितना है? फिगर कितना है? 33320। ये नेट प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है? ओनर का। ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। इसको ब्रैकेट में लिखो, ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू क्या? कैपिटल। कितना? 33,320, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट होने से, इनकम होने से कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? कैपिटल बढ़ेगा। जिसको कैपिटल में क्या करें हम लोग? क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिख दो। कितना? 33320। कितना हो गया टोटल? कैपिटल बता रहे हैं ना, 67320। अब देखो एक बार डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सॉरी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों टोटल कर दो। कितना आ रहा है? 86,420। और इधर कितना है? 86,420।
420। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम टेकिंग है, क्योंकि इतना सारा चीज लिखना है तो टाइम तो लगेगा ही। ध्यान क्या रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अदरवाइज तो सब कुछ सिंपल था। और दूसरा चीज क्या सीखे हम लोग कि अगर ट्रायल बैलेंस में अगर कोई फिगर आ रहा है वो कितने जगह प्लेस होगा, वो एक जगह। और ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई है एंट्री तो हर एक एंट्री का कितना इफेक्ट लिया जाएगा, हम लोग को 2 इफेक्ट लेना है। ठीक है, और वो 2 इफेक्ट कहीं भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता है, और बैलेंस शीट में भी जा सकता है। तो समझ गए आज हम लोग। बुक देगा तो देख लेंगे कोई होमवर्क दिया जा सकता है या नहीं।